करना। चलिए शुरू करते हैं बेटा। सो चैप्टर नेम मोशन इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशन होता है, 3D होता है, 1D होता है? बताओ, जब हम एक प्लेन की बात करते हैं, व्हाट इज इट? 1D, 2D, 3D? 2D मैम 2D। सो 2 डायमेंशन मोशन हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपके पास 3 पार्ट आते हैं। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, एक काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और थर्ड आपके पास आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। वी विल ट्राई टू फिनिश फर्स्ट 2 पार्ट्स टुडे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था लास्ट टाइम, 1D में पढ़ा था हमने, 1 डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था। सो रिलेटिव वेलोसिटी हेल्प अस टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसका वेलोसिटी आप समझ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट जो मोशन में है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रॉली है, ठीक है, इसके ऊपर कौन है बताओ, कौन बैठेगा इस ट्रॉली पे? शिवम। शिवम को घुमाते हैं इस ट्रॉली पे। सो ये ट्रॉली चल रही है, ये शिवम इसके ऊपर है, और नीचे खड़े होके कौन देख रहा है? कौन कौन है हमारी क्लास में? अंकित। ठीक है, अंकित भी चलो मोशन में। अंकित का वेलोसिटी va है और इस ट्रॉली का vb है। ओके, तो मैंने अगर आपसे सवाल किया कि मुझे बताओ b की विद रिस्पेक्ट टू a, यानी कि शिवम की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू a, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? vba दिस इज इक्वल टू b की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में a की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब ये रेस्ट पे है इसके ऊपर, जो इसका वेलोसिटी होएगा वही इसका वेलोसिटी है, तो यहां पर आप लिखेंगे इसकी वेलोसिटी कुछ भी मान लीजिए, अब ये vb है तो ये भी vb ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये सेम आप एज इट इज रखोगे vb, और ये माइनस में va, ये होएगा vba। तो यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली बात हम यहाँ पर वेलोसिटीज ले रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका जो साइन है वो आपको ध्यान में रखना है। मान लो यही अगर मैं अंकित को पीछे की तरफ मूव करवा देती तो va की जगह पर क्या आता? माइनस v। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस va आ जाता। सो ये साइन कन्वेंशन दिमाग में रखना जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी को डील करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे जो 1D से रिलेटेड थे, और चोर पुलिस प्रॉब्लम कर ली थी क्या हमने? यस मैम। तो हमने चोर पुलिस प्रॉब्लम डिस्कस की। देखो, चोर पुलिस प्रॉब्लम नाम है, जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज हुआ है वो आप 2 कार्स के ऊपर भी लगा सकते हो। एक कार दूसरी कार के पीछे चल रही है, मान लो कितनी देर में वो मिलेंगी, कितनी बार वो मिलेंगी, किस पोजीशन पे वो मिलेंगी, सेम प्रॉब्लम्स जो है आप कार के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी भी हमने आई थिंक डिस्कस किया था इसके अंदर, और एक क्वेश्चन किया था और एक आपको होमवर्क दिया था कि मान लीजिए आपने हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, एक बॉल को कुछ वेलोसिटी दे दी, तो मान लीजिए 3 सेकंड में कितना दोनों के बीच में सेपरेशन होगा। इस तरह के सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। याद आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, सो आज हम क्या करने वाले हैं, पहले तो एक क्वेश्चन करेंगे, 2017 में आया हुआ सवाल। ठीक है, सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे, आपके पास टाइम है 3 मिनट्स। नोट डाउन कर लो, 8:36 है। कोशिश कीजिए एक बार। कर रहे हो सभी ट्राई? कीजिए। आज कोई न्यू स्टूडेंट है क्लास में? हैंड रेज कीजिए अगर कोई नया बच्चा है क्लास में।
और सेशन के लास्ट में बेटा आप लोग अपना नाम और प्रेजेंट ऐसे लिख देना, ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। बी, एक आंसर आया है हमारे पास बी। बाकी सभी एग्री करते हैं शिवम से? मैम ए। ओके, कोमल एंड गौरी ए बोल रहे हैं। चलिए एक और मिनट है। बी, चलिए लेट्स डिस्कस नाउ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिसने भी ऑप्शन बी निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। किसका सही है? शिवम एंड मोहम्मद एहसान एंड प्रीति लोहिया। क्या है? जिनका गलत है एक बार चेक करेंगे आप लोगों ने क्या मिस्टेक करी है। सो प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति मेट्रो स्टेशन पहुंचते और उसने देखा एस्केलेटर काम नहीं कर रहा। एस्केलेटर क्या होता है? वो सीढ़ियां जो ऐसे चलती हैं जिसपे आप खड़े हो जाते हो और वो अपने आप मस्त चल रही होती है। सो उसने देखा कि वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ फिर? शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। उसको चलना पड़ा और वो उसको कितनी देरी लगी ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में? मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है x, उसको ट्रेवल करने में t1 टाइम लगा। ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन मूविंग एस्केलेटर, मान लीजिए बाकी दिनों में क्या है, अगर वो स्टेशनरी खड़ी हो जाती है तो उसको कितना टाइम लगता है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में? t2 टाइम लगता है। The time taken by her to walk upon the moving escalator will be। थर्ड कंडीशन इन्होंने क्या दे दी कि अब वो खुद भी चल रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है, सेम पोजीशन सेम डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है, ठीक है, और वो कितना टाइम में करेगी, आपको वो टाइम टी निकालना है, ये सवाल है। सो सबसे पहले बात जो आपको दिमाग में रखनी है, फर्स्ट केस में एस्केलेटर रेस्ट पे था, वो एस्केलेटर पे चल रही थी। सेकेंड केस में एस्केलेटर चल रहा है, वो उसके ऊपर खड़ी है, और थर्ड में दोनों ही चल रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिए बेटा, जब भी आपके पास, जैसे हम ट्रॉली के एग्जांपल्स में आपको समझा रही हूँ, जब भी आप ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजों को समझ रहे हैं, हम यहाँ पर भी ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये पर्सन, मान लो ये प्रीति है, ये ट्रॉली पे चल रही है या फिर ये ट्रॉली पे रेस्ट पे है, इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली होती है, और फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप निकालते हो कि कितना होगा। तो यहाँ पर भी फर्स्ट केस में जो वो चल के जा रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर है, ठीक है। अब प्रीति की विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर कितना होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस कितना है? एक्स, टाइम कितना है? t1। तो स्पीड कितना हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी एक्स वाई में t1। सेकेंड केस में जो आपको दे रखा है, अब अगर मैं ट्रॉली की वेलोसिटी आपको कुछ दे देती, मान लीजिए vx ट्रॉली की है, तो ट्रॉली की आप ग्राउंड से देख रहे हैं तो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ही है ना वो, vx विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ जो सेकंड केस है, जब वो खड़ी है और आप सिर्फ एस्केलेटर को देख रहे हो, तो यहाँ पर एस्केलेटर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स वाई में t2। अब मुझे निकालनी है प्रीति की, प्रीति व्हेन मूविंग ऑन मूविंग एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमको ये चीज निकालनी है। तो ये वाली कंडीशन है, ये उठा लेते हैं, VPE, इसको आप कैसे लिखते हो? VP विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में एस्केलेटर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो प्रीति की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? PE प्लस में एस्केलेटर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। थर्ड कंडीशन अगर हम देख रहे हैं तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? P की विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर कितना है? x बाय में t1 प्लस में E की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? x बाय में t2
दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा, x ही डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करना होगा, मैंने टाइम t मान लिया कि वो टाइम t में ट्रेवल कर रही है। यहाँ से x x x सारा कैंसिल हो जाएगा, t1 t2 एलसीएम आ जाएगा, t2 प्लस में t1, दिस इज इक्वल टू 1 बाय में t, implies t इज इक्वल टू t1 t2 बाय में t1 प्लस में t2। सो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एक और सवाल कीजिए ग्राफ से रिलेटेड। टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, देयर एक्स कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम ग्राफ आर एज शोन बिलो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको 2 मिनट देती हूं मैं, एक बार सॉल्व कीजिए। अब आपको दिमाग में रखना है स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ए की निकालो, बी की निकालो। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? एनी आइडियाज जो आप डिस्कस करना चाहते हो, कैसे निकालेंगे बताओ। कैसे निकालते हो आप स्लोप? नेहा कुमारी, स्लोप कैसे निकालते हो बेटा? मैम y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ग्रेट, आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं वहां पे, ठीक है, उनको यूज करके स्लोप निकालेंगे, क्योंकि थीटा की तो बात ही नहीं हो रही है, हमें टेंजेंट थीटा नहीं निकालना, हमें 2 पॉइंट्स पता है। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था स्लोप कैसे निकालते हैं। चेंज जो है वर्टिकल डायरेक्शन में बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, 2 पॉइंट्स ही चाहिए बस हमको। तो ए के लिए स्लोप कितना आया है बताइए? 2 2 आया है। मैम 10 बाय, क्योंकि 10 माइनस 0 और 5 माइनस अपॉन में 5 माइनस 0, तो 5 टू द 10 2 हो गया। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, पहले मैं निकालना चाहती हूँ ए का। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं कौन से। यहाँ पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 10, ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 5 12। पहले वाला कोऑर्डिनेट ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है, दूसरे वाला ये वर्टिकल वाला होता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें ए की वेलोसिटी क्या होगा आपके पास, 10 माइनस में 0 बाय में कितना होगा, 5 माइनस में 0, यानी दिस माइनस में दिस पॉइंट। 5 टाइम एक्सिस पे कितना गया है, 5 में से 0 चला गया, और यहां पर कितना जा रहा है, 10 में से 0 चला गया। सही लिखा है? ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 2। ओके, बी की कितनी हो जाएगी? बी के लिए आप क्या पॉइंट यूज करेंगे? बी। अभी देखो, ये यही चीज नोटिस करने की थी, गड़बड़ है यहाँ पे। क्या गड़बड़ है, देखो, आपने लिया ये पॉइंट, जब आप इसको y मान लो फॉर सम टाइम, ये x कंफ्यूज कर रहा है आपको, इसको y मान लो, y2 माइनस y1। सो पहला पॉइंट a के लिए क्या है, ये वाला 10, और जब यहां आप देख रहे हो तो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, 12 है। यहाँ 0 नहीं है, आपने क्या करा, b और a को मिक्स कर दिया, यहाँ पर 12 आएगा। अभी समझ में आया? यहां से यहां जाने में आपके पास y2 माइनस y1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये भी आप अभी भी गलत है, ये 12 माइनस में 10 आएगा। यहाँ आएगा y2, ये सेकंड पॉइंट, ये y2 है, दिस इज y2, ठीक है, और ये y1 है। तो यहाँ पर 12 माइनस में 10, ये कितना हो जाएगा, 2 बाय में 5, 0.4 आएगा। अब वीबी के लिए बताओ मुझे, इसके लिए बताएंगे।
अगेन आपके पास एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट अब क्या होगा, अब 0 होगा। ठीक है, ये आएगा आपके पास 12 माइनस में 0 डिवाइडेड बाय में 5, कितना होगा ये 2.4। यस मैम। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, वी माइनस में वी बी कितना है मेरे पास 0.4 और वी कितना है बेटा 2.4, कितना हो गया माइनस में 2 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? कंफ्यूजन हो रहा था ना पॉइंट्स को लेके, तो उसको मार्क कर लिया करो कि मेरे पास y की डायरेक्शन में 2 कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, और ग्राफ को चेक कर लेना। जैसे हमने दूसरा पॉइंट बी के लिए उठा लिया, ए के लिए नहीं उठाया। हमने क्या उठा लिया था, एक तो हमने 12 उठा लिया और एक हमने 10 उठा लिया। क्या उठा, नहीं पहले क्या उठा था, 12 और 0। मैम 10 और 0 लिया था ना। पहले क्या लिया था आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने कुछ अलग पॉइंट ले लिया था, हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग लेना है, ये ध्यान रखना बस। ये ग्राफ जैसे ये वाला ले रहे हैं तो इसी के पॉइंट लेना है, हमने कुछ शायद इसका दूसरे वाले का ले लिया था। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक। जो हम करने वाले हैं, रेन मैन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर रिवर बोट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एंड काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए आप ऑब्जेक्टिव मतलब कि आप क्या सीख जाएंगे इसके बाद, स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, जो वैसे एक्चुअली 1D में आप ऑलरेडी सीख चुके हो, बट अभी हम 2D में सीख लेंगे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर निकालना, फाइनल जो है टू डायमेंशन में एक वेक्टर निकालना। सॉल्व रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग एन अननोन टाइम और डिस्टेंस और वेलोसिटी विद इन अ सिस्टम। अलग अलग कंडीशंस होंगी, कभी आपको पोजीशन पूछा होगा, कभी आपको टाइम पूछा होगा। ठीक है, तो जैसे रेन और मैन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है, उसमें अभी हम डील करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले रेन अम्ब्रेला या रेन मैन या रेन वुमन प्रॉब्लम, ऐसे मस्त सा माहौल है, बारिश का मौसम है। तो अभी आप देख रहे हो ये जो है, मान लो ये प्रीति ही है, तो प्रीति मस्त अपने आराम से एंजॉय कर रही है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने अम्ब्रेला की पीछे की तरफ ओपन किया हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे आ रही है। तो अब ये रेस्ट पे है, बट अगर ये दौड़ने लग जाए इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो इसको अपनी अम्ब्रेला का पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। इसका एक जनरल सा एग्जांपल मैं आपको दूं तो मान लीजिए आप बारिश के मौसम में खड़े हैं, ठीक है, तो आपको बारिश लग रही है ऊपर की तरफ, अपने ऊपर सीधा आ रही है, लेकिन अगर आप साइकिल पे चलने लग जाते हैं तो हमें ऐसे महसूस होता है ना कि हमारे फेस पे बहुत तेजी से आ रही है। यस मैम। ठीक है, यानी कि जब आप मोशन में आ गए तो आपको रेन की जो वेलोसिटी मिल रही है वो डिफरेंट है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले अगर अम्ब्रेला सीधा खोलना था, तो अब थोड़ा आगे खोलना पड़ेगा। जितना तेजी से जाते जाओगे उतना आपको वो आगे की तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को अभी हम डील करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, 0 लेवल से हार्ड लेवल तक। तो सबसे पहला जो सवाल है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। ये पर्सन है और ये रेस्ट पे है बेटा। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, ऑब्जर्वर कौन है, मैन। तो इसको लिखते कैसे हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, नीचे की तरफ 40 किलोमीटर -40। यस, -40 जे क्या, और मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है। यानी कि अगर मैं ये बनाऊं तो रेन ऐसे आ रही है, सिंपल। फाइनली आपको अपने आप को, यानी इस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला को कैसे ओपन करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको सीधी अपीयर हो रही है। क्लियर है? अब सेकंड लेवल पे चलते हैं। अब अगर ये पर्सन मोशन में आ जाता है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, सेम सवाल है, सेम सवाल रहेंगे हम, रेन की एज सीन बाय मैन। तो यहां पर अगर ये मोशन में है तो कैसे करेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताइए फटाफट। -40 जे कैप। -40 यस, एंड मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, -30 आई कैप। माइनस आएगा मैम माइनस, ये माइनस तो ऑलरेडी ही है, 30 आई क्या। इस तरफ साइन कन्वेंशन में आप पॉजिटिव लेते हैं और इधर नेगेटिव, नीचे आप नेगेटिव लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव। तो यहां से आपके पास, अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ कितना है बेटा 30 और इधर कितना है। ये मिस्टेक मैं बहुत ज्यादा करती थी और अभी भी कर रही हूँ, देखो
आई कैप जे कैप अगर आगे पीछे लिखा होता है तो हम ऐसे गड़बड़ जरूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे की तरफ जे कैप 40 और इधर क्या आएगा 30। इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसे, यही आएगा, रेन की एज सीन बाय मैन। तो अब अम्ब्रेला किधर ओपन करना पड़ेगा, इसके बिल्कुल अपोजिट करना पड़ेगा ना, इस तरीके से। तो सवाल क्या है, फाइंड एंगल एट विच मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल आपको लेना है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ आपको कितना अम्ब्रेला का एंगल लेना है। तो नहीं दे रखा है कुछ भी, तो हम कुछ भी एंगल ले सकते हैं, ये वाला ले लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। यहां पर अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट थीटा निकालूं तो क्या होगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ट्रांसलेशन अलाउड इन वेक्टर्स, आप इसको उठा के यहां लगा सकते हो, ठीक है। सो P बाय B 30 बाय में 40, तो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3/4। इतने पे आपको अम्ब्रेला को झुकाना पड़ेगा विद वर्टिकल। सवाल हो सकता था विद हॉरिजॉन्टल, तो उस केस में आप क्या करते, ये वाले डायरेक्शन में आप सम एंगल अल्फा मान लो, ये अल्फा हो जाएगा, तो टेंजेंट अल्फा कितना हो जाएगा P बाय में B, यानी उस केस में आ जाएगा 40 बाय में 30, विद हॉरिजॉन्टल 4/3 आ जाएगा। क्लियर है सबको, बोलिए बेटा क्लियर है। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। कहां पर अटके बताओ। मैम यही वर्टिकल वाले में समझ नहीं आया। अच्छा देखो, सबसे पहले हमने जो रेन की एज सीन बाय वेलोसिटी है, रेन की एज सीन बाय मैन वेलोसिटी है, वो हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। एक तो आ रहा है आपके पास -40 जे, नीचे की तरफ 40 आ गया, और एक आया -30 आ गया, तो पीछे की तरफ 30। तो जो उसको अपियर हो रही है वो कैसे हो रही है, वो इनका रिजल्टेंट है, ये उसके दो कंपोनेंट है, ऐसे उसको महसूस हो रही है, उसके फेस पे ऐसे आ रही होगी। तो उसको अपने आप को बचाने के लिए इसके अपोजिट अम्ब्रेला ओपन करना पड़ेगा, यस और नो। यस मैम। ठीक है, तो अब सवाल ये पूछ लिया कि विद वर्टिकल कितना एंगल आपको अम्ब्रेला को झुकाना पड़ेगा, यानी विद वर्टिकल मैंने एंगल मान लिया थीटा। अगर मैं ये एक्स और ये वाई एक्सिस देखूं तो ये एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्राइंगल ले लिया, एक आपके पास ये वैल्यू है, एक आपके पास ये वैल्यू है, ये इनका रिजल्टेंट है। तो अगर मैं ये ट्राइंगल कंसिडर करूं तो मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां भी दिखा सकती हूँ 30, ठीक है, ये थीटा है। तो P बाय में B, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो जाएगा 30 बाय में 40। सिमिलरली आप दूसरे डायरेक्शन के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एंगल पूछा होता विद हॉरिजॉन्टल, उसको कितना उठाना पड़ेगा अम्ब्रेला, ये भी सवाल हो सकता है। तो अल्फा यहाँ है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल अल्फा हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, 40 को यहाँ लगा देंगे। अब इसमें देख लो परपेंडिकुलर बाय में बेस क्या बनेगा, 40 बाय में 30 बनेगा। क्लियर है, यस मैम। ओके। अब इसका नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये रेन, अच्छा ये सवाल तो वैसा ही है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बेटा, फटाफट आंसर निकाल दो। सभी बच्चे फटाफट आंसर निकालेंगे इसका, सेम टू सेम सवाल है। -60 J cap plus 80 I cap। यस, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन कितना आएगा, -60 आई कैप, -60 जे कैप, J cap। यस, प्लस मैम +80 आई कैप, ये माइनस वैसे आएगा। हाँ जी बोलिए बेटा। मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 60 नीचे की तरफ, और आपके पास मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है आगे की तरफ 80 आई कैप। तो ये बन गया। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, नीचे की तरफ क्या है बेटा 60, इधर क्या आपके पास 80, इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, ये एंगल थीटा ले लो। तो वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला आपको इतना थीटा जो है झुकाना पड़ेगा। तो टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा P बाय में B, तो 80 बाय में 60, 2 3 6, 2 4 8, तो 4 बाय में 3, यानी थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4 बाय में 3। अच्छा 4 बाय 3 देख के आपको कोई ट्राइंगल वगैरह कुछ एंगल वगैरह याद आ रहा है क्या। यस मैम 435। क्या होगा फिर वैल्यू, परपेंडिकुलर बाय में बेस 4 है, परपेंडिकुलर 37 डिग्री। पक्का 4 3 5, ये 53 डिग्री होता है बेटा। मैम 53।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम थीटा लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 53 डिग्री। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब रेन भी किसी एंगल पे आ रही है, ठीक है, रेन आ रही है आपकी 37 डिग्री पे 50 किलोमीटर पर आवर से, और पर्सन चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से आगे। पहला सवाल वही, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। सेकंड सवाल, फाइंड एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल डायरेक्शन। अब दे दिया उन्होंने वर्टिकल डायरेक्शन, तो कैसे करेंगे इसको? बोलिए। कैसे करेंगे? सेम चीज है, इसके भी कंपोनेंट कर लो। क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, तो हम लिखते क्या थे, रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी आपके पास? दो कंपोनेंट आपको समझ में आएंगे। एक तो ये डायरेक्शन में आएगा 50 cos 37, एक इस डायरेक्शन में आएगा 50 sin 37, करेक्ट। सो हम अगर यहां लिखना चाहें तो ये आएगा 50 cos 37 आई कैप माइनस 50 sin 37 जे कैप। एक तो ये लिख दिया हमने, माइनस में मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 40 आई कैप। तो यहां पर अगर लिखें 50 cos 37 कितना होता है बेटा? दिस इज 37, 3 4 5, तो cos 37 क्या हो जाएगा 4/5 आई कैप माइनस में 50 sin 37 p बाय में h 3/5 जे कैप माइनस में 40 आई कैप। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये 10 हो गया, ये हो गया 40 आई कैप माइनस में 30 जे कैप, ये हो गया आपके पास 10 30 जे कैप माइनस में 40 आई कैप। तो ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल हो गया, माइनस में 30 जे कैप। तो एग्जैक्टली ऐसे नीचे की तरफ उसको महसूस होगा, ठीक है। देखो रेन भी ऐसे चल रही थी, वो भी मोशन में है, बट उनके कंपोनेंट्स ऐसे बैलेंस हुए कि उसको जो फील हो रही है वो बिल्कुल सीधी आती हुई फील हो रही है। यानी कि उसको अम्ब्रेला कैसे ओपन करना पड़ेगा, जस्ट इसके अपोजिट। क्लियर है सबको? हाँ जी बोलिए बेटा। ओके, नेक्स्ट सवाल करोगे? चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए फिर। अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन कराएंगे, पहाड़ पे घूमने चलना, बारिश के मौसम में मूड हो गया पूरा, मैगी खा के आएंगे पहाड़ों पे। ठीक है, किसी ने खाई है मैगी पहाड़ों पे? पहाड़ों पे मैगी नहीं खाई आप लोगों ने? कभी जाओ तो खा के देखना, बहुत मजा आता है। पहाड़ों की मैगी का टेस्ट ही अलग आता है, पता नहीं क्या बात है। तो यहां से देखिए रेन ऐसे आ रही है 53 डिग्री पे, 50 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, और दो बंदे चल रहे हैं घूमने फिरने के लिए। इंक्लाइन प्लेन है 37 डिग्री और कितना स्पीड से चल रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। तो पीछे वाले पर्सन को अम्ब्रेला से बचाना है। सो आपके सवाल है फाइंड एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल, बता दीजिएगा, ठीक है। फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये सवाल है। फटाफट बताओ। सबसे पहले तो मुझे बता दो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। ये 53 डिग्री है, इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा 53 cos 53, 50 cos 53, और एक नीचे की तरफ कितना आ जाएगा 50 sin 53 डिग्री। तो यहां पर अगर आप लिखेंगे पहला कंपोनेंट है -50 cos 53 डिग्री आई कैप, और एक आएगा -50 sin 53 डिग्री जे कैप, ठीक है। cos 53 कितना होगा? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। हाँ ठीक है। मुझे कई बार ऐसे होता है कि नेट चला गया मेरा, तो यस नो बोलते रहा करो। तो cos 53 डिग्री का ट्राइंगल है, ये आपके पास 53 है, ये 4 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो माइनस में 50 इंटू में cos 53 3/5 आई कैप, माइनस में 50 sin 53 4/5 जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा -30 आई कैप माइनस में 40 जे कैप। तो अगर हम
पहला ये जो पहला पार्ट है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम निकाल चुके हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप मेन के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे बताइए। एक आएगा आपके पास 100 cos 37 आई कैप, एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा और एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा। 100 sin 37 जे कैप, दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे। तो 37 वाला ट्राइंगल में क्या होता है आपके पास, कॉस में 4/5 आई कैप Yes, प्लस ma'am. 100 sin 37 कितना होता है 3/5 3/5. जे कैप। सही लिखा है ना? ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 यानी 80 आई कैप प्लस में 60 जे कैप। 5 अंदर ये 20, 2 3 6 60 जे कैप। तो मेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, रेन की विद रिस्पेक्ट टू मेन क्या है? तो अब तो बहुत इजी हो गया। रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, -30 आई कैप माइनस में 40 जे कैप माइनस मेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 80 आई कैप, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 80 आई कैप प्लस में 60 जे कैप। क्लियर है? अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -80 -30 कितना हो गया -110 आई कैप -40 -60 कितना हो गया बेटा -100 जे कैप। ये पार्ट भी हो गया। अब अगला सवाल क्या है, फाइंड एंगल ऑफ अम्ब्रेला। क्या करूं बताओ, फटाफट बता दो। अब मैंने 3 पार्ट बता दिए, एक आप बताओ भाई, बताइए क्या किया जाए। गौरी यस मैम। क्या करें बेटा? मैम नहीं समझ आ रहा। समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आया बताओ। मैम ये इंक्लाइन प्लेन वाला नहीं आएगा। अच्छा देखो, भूल जाओ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। आपने सिंपल केस किया। सबसे पहला केस वेलोसिटी जो रेन आ रही थी सीधी आ रही थी, आपने लिख दिया -40 जे कैप। फर्स्ट क्वेश्चन था, मान लो 40 आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपने क्या लिख दिया -40 जे कैप, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव और आ रही है मैग्नीट्यूड क्या है 40। अगर मैंने किसी एंगल पे कर दिया तो हमने उसके कंपोनेंट ले लिए, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल ली। क्लियर है? जैसे यहाँ पर आपके पास 50 है, मान लो ये 50 है, ठीक है, और ये जो है एंगल कितना है आपके पास 53 डिग्री है, तो आपने 50 cos 53 डिग्री, एंगल के साथ कंपोनेंट क्या होता है 50 cos 53 डिग्री, और दूसरा क्या होता है साइन वाला, तो 50 sin 53 डिग्री। तो यहाँ पर सारा आई कैप जे कैप फॉर्म में हमने कर लिया, क्योंकि हमें सारी चीजें ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेके आनी है। तो ऊपर वाला कर लिया, सिमिलरली नीचे वाला कर लिया। अब मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर कोई भी वेलोसिटी से बॉल है जिसका 100 है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये 37 डिग्री है, 100 cos 37 है, और यहाँ कितना हो जाएगा 100 sin 37 है। अब इसको हमने आई कैप जे कैप में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब मैंने रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी देख ली आई कैप जे कैप में कितनी बन रही है, मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी देख ली आई कैप जे कैप में कितनी बन रही है। रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालती हूँ तो कैसे लिखती हूँ, रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो मैंने सारी चीजें आई कैप वाले सारे इकट्ठे कर दिए, जे कैप वाले सारे इकट्ठे कर दिए, तो मेरे पास ये फाइनली एक्सप्रेशन आ गया ये। अब रेन मैन को कैसे दिखाई दे रही है, आई कैप डायरेक्शन में क्या आ रहा है मेरे पास, आई कैप में क्या है बेटा -110, यानी कि एक तो आपके पास आ रहा है ऐसे पीछे की तरफ 110 और एक आ रहा है नीचे की तरफ 100। इनका जो रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसे आएगा। अब प्रोटेक्ट करने के लिए किधर अम्ब्रेला हमें ओपन करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। अगला सवाल था फाइंड एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल, मैंने पूछा आपसे, तो विद वर्टिकल क्या होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लो। टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा p बाय में b, यानी 110 बाय में 100, यानी कि 1.1, थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1.1, ठीक है। तो ये था सवाल कि ये जब पर्सन जा रहे हैं ना, मान लो यहाँ है उस टाइम पे, यहाँ समझो ये यहाँ है और इसने अम्ब्रेला लिया हुआ है, तो इस वर्टिकल प्लेन के साथ, यानी अगर इसके सर पे ही मैं ये वर्टिकल प्लेन बना दूं तो उसको कितना झुकाना पड़ेगा, वो एंगल आपने निकाल लिया, ठीक है। ये वाला जो एंगल निकाला है विद वर्टिकल निकाला है। आपको सवाल ये भी पूछ सकते हैं
कि विद इंक्लाइंड प्लेन उसने कितना जो है एंगल को उठाया, वो क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे। अभी समझ में आया सबको? यस मैम। का मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, हमने सिर्फ उसके कंपोनेंट्स में उसको कन्वर्ट कर लिया। रेन को भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई कैप जे कैप में लिख लिया, और मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई कैप जे कैप में लिख लिया, और फिर मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल के रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन हम सिंपल लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? व्हाट इज दिस? VRM, VR G माइनस में VMG, वो हमने सारे कॉम्पोनेंट लिखे, फाइनली ये आ गया। ऐसे महसूस हो रही है उसको रेन, ऐसे लग रही है उसको, जिसमें आई कैप में क्या है -110 पीछे कंपोनेंट और एक 100 नीचे कंपोनेंट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, वर्टिकल के साथ कितनी झुकानी पड़ी वो देखा है मैंने। तो वर्टिकल ऐसे है, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन में कहीं पर भी है, ये वर्टिकल है मेरा, इसके साथ उसको कितना आगे करना पड़ेगा वो एंगल हम लोगों ने निकाला है। क्लियर है सबको? यस और नो? ओके, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पार्ट बेटा आपके पास आता है रिवर बोट या रिवर स्विमर या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी आपको ये एक GIF दिखाई दे रहा होगा। मान लो पहला जो पार्ट है ये वाला, नीचे वाला आप ऑब्जर्व कीजिए। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और आपकी नदी ठहरी हुई है, उसमें कोई करंट नहीं है, आराम से ठहरी हुई है, तो आपको दिखाई देगा बोट सीधी चली गई, क्योंकि यहाँ पर जो भी बोट में पर्सन है जो उसको चला रहा है उसको पार करना है, इधर से उधर जाना है, तो सीधा चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर रिवर भी चल रही है तो रिवर अपने साथ बोट को आगे लेके जाती है। वो इस तरफ तो जाएगी क्योंकि स्विमर जो है या जो इस बोट पे बैठा है वो उसको चला के ऐसे लेके जाना चाह रहा था, लेकिन बोट उसको आगे जो रिवर है वो उसको थोड़ा आगे की तरफ ले जाती है। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो आपको इस बोट की दो वेलोसिटीज दिखाई देंगी। एक तो ये वाली वेलोसिटी जिसकी वजह से ये डिस्टेंस कवर होता है, एक ये वाली वेलोसिटी जो कि रिवर की वेलोसिटी है जिसकी वजह से ये बोट जो है थोड़ा सा आगे की तरफ आके रुक रही है यहाँ पर। अगर कोई करंट ही नहीं होता तो यहाँ पहुंच जाती। सबको GIF समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन से, ये सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से करेंगे। सवाल क्या क्या आता है रिवर बोट प्रॉब्लम में? पहला सवाल ये होता है कि कितना टाइम लगेगा उसको रिवर को क्रॉस करने में, कहां पर वो पहुंचेगा रिवर में अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, और अगर वो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा तो कितना आगे चला गया है वो, क्या ड्रिफ्ट है, कितना उसने हॉरिजॉन्टली ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और एक्चुअली में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बोट जब ऐसे नहीं जा रही और ऐसे जा रही है तो उसका ये एक्चुअल डिस्टेंस, इस तरह के आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो इसको दोबारा से मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझा रही हूँ। अगर मान लो ये जो है ये स्विमर है, ये कौन है? स्विमर। ये कोई पर्सन है जो बाहर से ऑब्जर्व करेगा और एक पर्सन को हम रिवर में ही बिठा देते हैं, ठीक है। सो ये पर्सन इसको स्विमर को ऑब्जर्व कर रहा है। स्विमर क्या कर रहा है? स्विमर 4 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकली जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिवर जो है उसको आगे खिसकाएगी। तो जो बंदा उस नदी के अंदर बैठा है उसको कौन सी वेलोसिटी दिखाई देगी? क्या उसको 3 किलोमीटर पर आवर समझ में आती है या 4 किलोमीटर पर आवर समझ में आएगी? दोनों ही उसको महसूस होगी। बताओ कौन सी होगी? अब मैं दोबारा से रीफ्रेम करती हूँ अपना सवाल, ठीक है, कि ये जो पर्सन है, ए पर्सन है, इसको स्विमर किधर जाता दिखाई देगा? अगर वो रिवर में जाकर उस स्विमर को देख रहा है, क्या उसको ऐसे जाता दिखाई देगा या उसको ऐसे जाता दिखाई देगा? फर्स्ट ऑप्शन सीधा जाता दिखाई देगा, सेकंड ऑप्शन ऐसे हॉरिजॉन्टली जाता हॉरिजॉन्टली ऐसे हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल बनता ना, ऐसे जाता दिखाई। हाइपोटेन्यूज जैसा। मैम हाइपोटेन्यूज जैसा। पक्का? सोचो जरा, नदी में कूद जाओ, नदी में जाके सोचो, असल में मत कूद जाना जाके, ठीक है। अंदर हो आप उस नदी में, नदी बह रही है, स्विमर भी बह रहा है, आप भी तो बह रहे हो, बह रहे हो नहीं बह रहे हो? आप भी तो चल रहे हो। देखो दोबारा से दिखाती हूँ, मैम इससे ये स्विमर है, ठीक है, ये आप हो, ओके। सो नदी चल रही है तो आप नदी के साथ साथ ऐसे चलोगे। मान लो स्विमर अभी तक स्विम करने की कोशिश नहीं कर रहा तो आप ऐसे चलोगे, तो क्या आपको
लगेगा कि आपके विद रिस्पेक्ट टू ये चल रहा है जब आप दोनों साथ में चल रहे हो? नो मैम। ये लगेगा ना, रेस्ट पे लगेगा। लेकिन अब अगर ये स्विम कर रहा है, सो अभी भी ये चल रहा है लेकिन ये ऐसे चल रहा है, तो क्या उसको रिवर वाली ये वेलोसिटी अब दिखाई देगी? नहीं दिखाई दे रही बेटा। ये देखिए, आप जब ऐसे जा रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों ही अगर रिवर में है, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू स्विमर या स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ए 0 हो जाएगी। दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं ना। सिमिलरली अब क्या किया, अभी भी वो फ्लो कर रहे हैं। ये वाला जो वेलोसिटी है वो अभी भी दोनों की सेम है, अभी भी दोनों इससे 3 से ही चल रहे हैं, बट इसके पास एक और वेलोसिटी है 4, तो वो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे। दोबारा से देखो, ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो अब जो ए पर्सन है उसको ये वाली वेलोसिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी है वो दोनों की सेम है। तो इधर तो उसको नहीं समझ में आता, उसको ऐसे ही लगेगा कि वो परपेंडिकुलर चल रहा है। ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। यस मैम। लेकिन अगर ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मैं आ जाऊं तो मुझे स्विमर की दोनों वेलोसिटीज दिखाई देंगी। वो मुझे ऐसे जाता दिखाई देगा, टेढ़ा ऐसे जाएगा, क्योंकि वो 4 से ऐसे चलना चाह रहा था और रिवर उसको लेके जा रही है। अब मैं बाहर से बैठ के देख रही हूँ तो मुझे दोनों वेलोसिटी समझ में आती है, मुझे ऐसे जाता दिखाई देगा। अगर ये बात समझ में आ गई है सबको तो फिर क्वेश्चन हलवा है, इजी। करें आगे। अब हमेशा याद रखिए, हमको जो भी चीजें करनी है हमें ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उससे आपकी गलतियां भी कम होंगी। तो अभी ये स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखे, वो रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ऐसे चलना चाह रहा था। अब मुझे निकालनी है स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड पे है। तो यहां से अगर मैं देखूं स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर मुझे पता थी, तो मैंने इसको ओपन कर लिया, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 है और रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 3 है। 4 जे कैप एंड 3 आई कैप, ये होगी स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और हमें निकालनी क्या है, सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक करी है, ध्यान से देखिए। रिवर तो दी हुई है। हाँ, वो हमने गलती से स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में ही रख दिया। हमें ये निकालनी है तो इसको एक तरफ ले जाते हैं। स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस में रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी बताओ, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, 4 जे कैप, प्लस में रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 3 आई कैप। तो अब आपको बार बार ये चीज करने की जरूरत नहीं होगी, आपको पता है कि भाई 2 वेलोसिटीज है, जो बाहर से देखेंगे 2 दिखेंगी, एक ऐसे दिखेगी और एक ऐसे दिखेगी। सीधा पटको वहां पर 3 आई कैप और 4 जे कैप, सीधा देखो स्विमर की किधर है और रिवर की किधर है। आई कैप जे कैप में आप अगर मान लो किसी एंगल पे भी दे रखा है, आई कैप जे कैप में देख लो कितनी बन रही है, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर मुझे ये डिस्टेंस क्रॉस करना है तो ये डिस्टेंस क्या मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से क्रॉस कर सकती हूँ या वर्टिकल वेलोसिटी से क्रॉस कर सकती हूँ? मैम वर्टिकल। यानी अगर आपको ये डिस्टेंस क्रॉस करना है तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा। और अगर मान लो मुझे ड्रिफ्ट निकालना है कि इधर कितना खिसक गया वो, तो मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर पहला जो सवाल था, फाइंड टाइम टू क्रॉस रिवर, कितना डिस्टेंस है रिवर का, विड्थ कितना है 16 किलोमीटर, और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 4, तो टाइम कितना हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। अब मुझे कौन सी स्पीड लेनी पड़ेगी, अगर 16 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो 4 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस है 16, ये 4, और टाइम कितना लगा 4 आवर में क्रॉस हो जाएगी। समझ में आया फर्स्ट पार्ट? यस मैम। अगला पार्ट क्या है, एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक ही अराइव्स, तो कहां पर पहुंच रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई 4 भी है 3 भी, तो यहाँ पहुंचेगा, इस पोजीशन पे पहुंचेगा, यहाँ पर नहीं पहुंचेगा। ये मान लो एक्स और ये एक्स डैश पोजीशन पे पहुंच रहा है। यस बेटा बोलो। मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो, आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। अच्छा, बाकी बच्चों को सही आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर दोबारा से ज्वाइन कर लो, सेशन दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। हाँ, तो हम कहाँ थे,
सेकंड पार्ट समझ में आ गया। थर्ड, ड्रिफ्ट कितना है, तो ड्रिफ्ट ये है, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। कौन सी स्पीड लूं बेटा, मैम कौन सी लूं? 3 मीटर पर आवर। क्या बेटा, मैम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है ना। हाँ तो 3 आएगा ना, 3 आपके पास है, और डिस्टेंस आपको निकालना, टाइम क्या लूं, मैम 4 आवर। 4 आवर। सीधी सी बात है भाई, जितने टाइम में ये स्विमर यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में तो उसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया ना। हमने क्या देखा भाई, ये जो विड्थ है 16 किलोमीटर जो विड्थ है उसको क्रॉस करने में 4 घंटे लगते हैं, तो जब वो ये डिस्टेंस क्रॉस कर रहा है उस ड्यूरेशन में वो यहां पहुंच गया है, तो 4 ही तो घंटे लगेंगे ये वाले में। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर का ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो ये आपके पास 12 आ गया और ये आपके पास 16 है ही, तो पाइथागोरस से ये निकाल सकते हो। ये मान लो कुछ भी पॉइंट है, क्या पॉइंट माने, एस मान लेते हैं, तो पाइथागोरस से क्या आप एस एक्स डैश नहीं निकाल सकते, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डी पार्ट है, दिस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ले लेते हैं 4 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यानी कि हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया, 16 कॉमन ले लिया। ठीक है मैम 20। हाँ 20 होगा, मैं इसको आपको बता रही हूँ कैसे करना है, आपको 20 ही होगा। तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर है ना ये, प्लस में इसको 4 इंटू में 3 का स्क्वायर। सो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 16 प्लस में 9 अंडर रूट, तो आएगा 4, 16 प्लस 9 25, 25 का अंडर रूट 5, तो 5 4 20 किलोमीटर। क्लियर है सबको? इस सवाल में कुछ भी दिक्कत है तो पूछ लो, अभी सवाल इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। बताइए, आगे चलें फिर, एक सवाल करेंगे। यस मैम। चलो एक सवाल आप लोग कीजिए। अब कोई एंगल पे स्विमर चलना चाह रहा है 37 डिग्री, ये रिवर के साथ कितना बना रहा है 37 डिग्री, और 10 किलोमीटर पर आवर से चलना चाह रहा है, ये 30 किलोमीटर का विड्थ है, रिवर का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर देगा। फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव एंड सीज एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स। निकालिए जरा। सभी बच्चे एक बार ट्राई जरूर किया कीजिए। कैसे करेंगे प्रिंस? मैम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फर्स्ट पार्ट, अच्छा स्पीड क्या लें? मैम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। मैम 10 sin 37 डिग्री। यस 10 साइन 37 लेंगे ना, तो इस ये आपका जो क्रॉस करना है इस विड्थ की डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट है, v साइन 37, और ड्रिफ्ट के लिए निकालते तो v cos 37। अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसके कंपोनेंट निकालिए, ये कंपोनेंट क्या आएगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा 10 cos 37, इधर कितना आएगा 10 sin 37, तो 10 इंटू में cos 37 कितना होता है 4/5, कितना हो गया ये 8, और 10 sin 37 कितना होता है 3/5, 3/5। कितना हो गया ये 6। ठीक है, तो अभी इसको ड्रॉ करूं मैं, रिवर जो है इधर 8 से बह रही थी, और स्विमर का इधर कंपोनेंट कितना है वो भी 8 आया, और इधर आपके पास कितना है 6।
तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? एक ही कंपोनेंट बचा 6, ड्रिफ्ट होगा ही नहीं। ठीक है, आपके पास सिर्फ एक कंपोनेंट है, ये वाला विड्थ की डायरेक्शन में जो है। तो यहां पर आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम 5 hour. 30 बाय में स्पीड कितनी है? 6, 5 आवर्स। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट डज ही अराइव? जस्ट अपोजिट। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस ही स्विम्स 30 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि वो चलना ऐसे चाह रहा था, लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से ये कंपोनेंट उड़ गए, सिर्फ एक कंपोनेंट बचा तो सीधा ही जा रहा है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. एक और क्वेश्चन कीजिए फिर आप लोग। इसमें सारे मतलब बहुत सारे टाइप जो है कवर हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। वो इतनी स्पीड से चल सकता है रुके हुए पानी में, किधर भी चल सकता है, इधर इधर इधर, in any direction. He wants to cross a river that flows at 2 kilometer per hour and reach the point directly opposite to his starting point. उसको बिल्कुल opposite वाले point पर ही पहुंचना है। In which direction should he try to swim? तो ऐसा कर, अगर opposite point पर पहुंचना है तो किस direction में वो swim करे? Find angle his body makes with the river flow. तो कितना एंगल वो रिवर फ्लो के साथ बनाएगी, एंड हाउ मच टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर इफ द रिवर इज 500 मीटर वाइड। तो मैं सारा डेटा आपको फिगर में दिखा देती हूँ। ये आपके पास है 500 मीटर वाइड रिवर है। स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है? 3 है। अब किस डायरेक्शन में वो चले कि वो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए, और रिवर का फ्लो क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ, क्या मैं अगर इधर चलूंगी तो मैं इस पॉइंट पर पहुंच सकती हूँ क्या? नो मैम। नहीं पहुंच सकते हो, आपको और आगे ले जाएगी। अगर आप सीधा चलते हैं तो भी आप आगे चले जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. करो जरा, कैसे करोगे? मान लो ये आपके पास क्या है? थीटा एंगल है, और ये कितना स्पीड से चल पा रहा था? 3 किलोमीटर। कैसे करेंगे? जब भी मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, स्पेसिफिकली जब मैं किसी का नाम लेके पूछ रही हूँ, तो डरना नहीं है। ठीक है, कि मैम ने पूछ लिया, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, शायद कोई थॉट आपके दिमाग में है कि इस तरीके से होगा, आप बताओ गलत सही, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज डिस्कशन जो होनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन। लाइक आपको क्या लगता है? वी आर डिस्कसिंग हियर, लाइक यू नो, आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड। हम सब आपस में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? ठीक है, ऐसे मत सोचा करो कि क्या बता रहे हैं गलत होगा। आराम से, खुल के, आराम, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताओ आपको ये लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए मैम या वैसे होना चाहिए। ओके अजय। फारहीन बेटा, क्या लग रहा है आपको? मैम मैं अभी सॉल्व कर रही हूँ, tan थीटा निकालने की ट्राई कर रही हूँ। टेंजेंट थीटा निकाल रहे हो? हाँ जी मैम। ओके। अंकित? चारू? चलो, लेट मी हेल्प यू। सबसे पहले बात, सवाल क्या था? He wants to cross a river that flows at 2 किलोमीटर पर आवर and reach the point directly opposite to his starting point. ये पार्ट हम कर चुके हैं कि उसको इधर चलना पड़ेगा। Add some angle theta with this direction. In which direction should he try to swim? ये भी हमने देख लिया, इस डायरेक्शन में चलना चाहिए। Add some angle theta। तो आपसे पूछे फाइंड एंगल his body makes with the river flow। रिवर फ्लो के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये पूरा है। ठीक है, ये थीटा है, तो ये कितना है बेटा? 90 डिग्री। Ma'am, sin theta is equals to 2/3.
साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3। ग्रेट, गौरी है ना? कौन बोल रहा था? नो मैम। कौन है? डिम्पल। ओके ग्रेट। साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3, राइट अप्रोच, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 90 है, तो अगला सवाल है फाइंड एंगल हिज बॉडी मेक्स विद द रिवर फ्लो। तो 90 प्लस में थीटा, तो थीटा भी निकालना है, एंड हाउ मच टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। अब रिवर को क्रॉस करने के लिए समझ में आता है कि रिवर की विड्थ की डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी का कंपोनेंट है। तो आपको समझ में आया 3 cos थीटा, और इधर क्या आपके पास 3 sin थीटा। ठीक है, तो मुझे टाइम निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। 500 मीटर यानी कि 0.5 किलोमीटर, ये होगा ना, डिवाइड बाय 1000। इनटू में स्पीड क्या लेनी है, 3 cos थीटा, इनटू में टाइम मुझे निकालना है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 बाई में 3 cos थीटा। मुझे थीटा चाहिए, ठीक है, क्योंकि थीटा प्लस 90 एक तो एंगल देगा कि रिवर फ्लो के साथ कितना एंगल बन रहा है, और दूसरा मेरे पास ये वैल्यू मिलेगी। तो एक बात समझ में आती है, जो फर्स्ट डेटा इन्होंने दे रखा है कि यहां से उसको बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, तो क्या आपके पास 3 sin थीटा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए? अगर ये वाले कंपोनेंट्स उड़ेंगे तभी तो आपके पास एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचेगा ना, यस और नो? अगर ये कंपोनेंट उड़ेगा, कौन सा कंपोनेंट उड़ा रहे हैं हम लोग, 3 sin थीटा, और रिवर फ्लो वाला जो कंपोनेंट है ये अगर कैंसिल आउट होंगे तभी तो वो सीधा जाएगा ना एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर, तो तभी पहुंचेगा। यहां से हमने क्या किया, sin थीटा इक्वल्स टू 2/3 निकाल दिया। अगर sin थीटा 2/3 है तो cos थीटा क्या होगा, इसको आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, इसको आप हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं। यानी 9 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस हो जाएगा √5। सो cos थीटा कितना हो जाएगा, b बाय में h, यानी √5 बाय में h कितना है 3। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगी 0.5 डिवाइडेड बाय में 3 इंटू cos थीटा कितना है √5 बाय में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 5/10 √5, ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, तो 1 बाय में 2 √5 आवर्स। इतना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने के लिए। एक सवाल बच गया बस फाइनल, कि कितना रिवर फ्लो के साथ एंगल बन रहा है। तो थीटा प्लस में 90 बन रहा है। थीटा कितना है, साइन थीटा अगर 2/3 होता है तो थीटा बेटा 41.7 डिग्री होता है, प्लस में 90। इस सवाल में थोड़ा सा ऐसा टिपिकल सा एंगल आपको मिल रहा है। 2/3 एग्जैक्टली आपको नहीं पता होगा कि साइन थीटा अगर 2/3 है तो 41.7 डिग्री बनेगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें ऐसा आपके पास वैल्यू आएगी। यहाँ पर मान लो यहाँ पर आता √3/2 आता, तो थीटा मिल जाता ना, कितना होता √3/2 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ऐसा है, बट आपको जो डेटा मिलेगा वो आसान मिलेगा, ऐसा एंगल मिलेगा जो आप निकाल सकते हो, या फिर आपको साइन थीटा इक्वल्स टू 2/3 की वैल्यू दे रखी होगी कि थीटा कितना बनेगा। क्लियर है? हाँ जी, किसी को भी अगर डाउट है सवाल में पूछ लीजिए। एवरीवन, जिसको समझ में आ गया हैंड रेज करो, सवाल नहीं पूछो, बस बता दो समझ में आ गया। कोमल, चारू, प्रिंस, आफिया, ओके। तो जिसको समझ नहीं आया, कहाँ डाउट है बेटा पूछ लीजिए। गौतम सिंह, लिटिल बिट दोबारा से समझते हैं, एक दोबारा से क्विक रिवीजन दे रही हूं मैं इस क्वेश्चन का। देखो, एक पर्सन है जो स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है। अब वो चल किधर भी सकता है, ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है। अब सवाल क्या है उस पर देखते हैं। उसको रिवर क्रॉस करना है जो कि 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एंड रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है। In which direction should he try to swim? Find angle his body makes with the river flow and how much time he takes to cross the river if the river is 500 meter wide. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अगर रिवर को क्रॉस करना है, 500 मीटर रिवर को क्रॉस करना है, तो इस डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी का कंपोनेंट देखा, कितना है 3 cos थीटा। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस आपके पास 500 मीटर यानी कि 0.5 किलोमीटर,
इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 3 cos थीटा इंटू में टाइम t जिसमें वो क्रॉस करेगा, तो टाइम आ गया 0.5 y में 3 cos थीटा। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इसका जो इधर कंपोनेंट आ रहा है वो 3 sin थीटा आ रहा है, और रिवर का जो कंपोनेंट है वो 2 किलोमीटर पर आवर इधर है। अगर आपके पास 3 sin थीटा 2 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाता तो क्या वो इस तरफ जाएगा? वो ड्रिफ्ट इधर ले जाता ना। अगर 3 sin थीटा 2 से ज्यादा होता तो ड्रिफ्ट इधर होता, इस पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी की 2 किलोमीटर पर आवर 3 sin थीटा से ज्यादा हो जाए तो नेट वेलोसिटी जो उसकी आएगी वो किधर आएगी? नेट वेलोसिटी इधर आएगी, ऐसे इस डायरेक्शन में। अगर मान लो 3 sin थीटा की वैल्यू आई 1 और इधर आपके पास 2 माइनस 1, तो इस डायरेक्शन में आ गया ना, तो अभी तो आप इस पॉइंट से आगे ही पहुंचेंगे, इधर आएंगे कहीं पर भी, ठीक है। एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचने का मतलब क्या है कि जो रिवर का फ्लो है उतनी ही वेलोसिटी इधर हो, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, सिर्फ एक वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो है वो बचे जो उसको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचा देगी। ये बात सबको समझ में आई? इसमें सारा का सारा कंक्लूजन है कि अगर 3 sin थीटा बड़ा हो गया तो ये कैसे जाएगा? इससे भी आगे चला जाएगा, ठीक है। मान लो 3 sin थीटा 3 हो गया और ये 2 है तो 1 आता इधर, तो आपके पास ये कहीं यहां पहुंचता, ठीक है। अगर 2 ज्यादा है पीछे 1 होता तो कहीं आगे पहुंचता। अगर यहां पहुंचाना है यानी इन दोनों जो कंपोनेंट्स को हमें उड़ाना पड़ेगा, 3 sin थीटा और 2 को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, 3 sin थीटा को 2 के बराबर किया, sin थीटा इक्वल्स टू 2/3 आया। तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये 2 है ये 3 है, तो बेस निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस आ गया। cos थीटा मुझे चाहिए था टाइम के एक्सप्रेशन में, cos थीटा होता है b/h, b मैंने निकाल लिया √5 बाय में h कितना है 3, cos थीटा की मैंने वैल्यू पुट कर दी और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अभी समझ में आया सबको? बोलिए बेटा। यस मैम। ठीक है, दोबारा से इसको देखना अगर अब भी डाउट है। सवाल बहुत अच्छा है, HC वर्मा बुक का क्वेश्चन है, दोबारा से इसको करके देखो अपने हाथों से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपके रिवाइज हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कोई कि मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, मान लो ये आपके पास रिवर है और आपके पास जो स्विमर है वो कुछ ऐसे चल रहा है, स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है कुछ वेलोसिटी है, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में? क्या यही नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा मैम। Yes, ma'am. मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो हमने ये थीटा ले लिया, इधर कंपोनेंट कितना आएगा VSR cos थीटा, इधर कंपोनेंट कितना आएगा VSR sin थीटा। और आपके पास रिवर का भी तो फ्लो है कुछ ना कुछ, रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है, तो सेम कॉन्सेप्ट अभी जैसे हम पीछे कर रहे थे, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचाना है मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो आपके पास VSR sin थीटा बराबर नहीं हो जाएगा क्या VRG के? तो sin थीटा की कंडीशन क्या आ जाती है? VRG बाय में VSR, आपकी बुक्स में लिखा होता है VR बाय में VS। तो याद रखो स्विमर की विद रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है, और यही कॉन्सेप्ट को हमने पिछले सवाल में इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये पार्ट सबको समझ में आया? यस मैम। अगला है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। सो सेम आपके पास ये रिवर है मान लो, अब इसका विड्थ है d और ऐसे ही वेलोसिटी है सपोज, और मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, ये एंगल थीटा हो गया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्रॉस करने के लिए स्पीड कौन से जिम्मेदार है? VSR cos थीटा इनटू में टाइम। सो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय में VSR cos थीटा। अब ये मिनिमम कब होएगा? जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कितने पे होती है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे होती है, यानी कि स्विमर को कैसे चलना पड़ेगा? शुड स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। ये जो लाइन है ऐसे जो मैंने दिखाई, दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर वर्ड,
ओके, तो यहां से आपको बिल्कुल ऐसे सीधे चलना पड़ेगा टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब यहाँ कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना। मिनिमम टाइम का मतलब ये नहीं है कि ड्रिफ्ट 0 होगा, यहाँ ड्रिफ्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में अगर वो परपेंडिकुलर ऐसे स्विम करने की कोशिश करता है तो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। और अगर वो ऐसे चल रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर वाले कंपोनेंट को अगर कैंसिल करेगा तो वो एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचेगा। वो होता है मिनिमम डिस्टेंस का कंडीशन। क्लियर है सबको? बोलिए, कुछ भी डाउट है देख लो। मिनिमम टाइम चाहिए था मुझे, तो मिनिमम टाइम के लिए उसको परपेंडिकुलर स्विम करना पड़ेगा। जब वो परपेंडिकुलर स्विम करेगा, सपोज रिवर का फ्लो भी है कुछ ना कुछ, अगर वो परपेंडिकुलर स्विम करेगा तो डेफिनेटली वो कहीं थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा, ड्रिफ्ट होगा उसके अंदर। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को उड़ाया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दो, पर वो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। ओके, यस मैम। सुहाना, ओके सुहाना ने तो लेफ्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन करते हैं फिर अब। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका। क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में एडेड है इसी से रिलेटेड। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, डन है मेरी तरफ से। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी करेंगे डिस्कस बेटा, आज का ही पार्ट है, अभी टाइम है थोड़ा, 10-15 मिनट और पढ़ते हैं। पीडीएफ शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। सो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देखिए दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है, मोशन के पैरामीटर्स आप डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये होता है काइनेमेटिक्स। इफेक्ट ऑफ मोशन, कोई चीज मोशन में है तो इफेक्ट्स है। एक होता है डायनामिक्स की वेलोसिटी चेंज हो ही क्यों रहा है, क्यों होता है वेलोसिटी चेंज, कोई फोर्स आ गया, ठीक है, तो वो डायनामिक्स का पार्ट होता है। तो अभी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम एनएलएम में डिस्कस करेंगे। सो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक तो पहली बात आप सर्कल में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, और इनको यूज करके आप सर्कुलर मोशन को समझेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल। सर्कल में कोई चीज चल रही है तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, किन वेरिएबल से वो वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल हैव एन एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन नहीं होता सर्कुलर मोशन में, 4 एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। ये सारे इन जनरल चीजें हम पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन हमारी लाइफ में हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं। सबसे पहला जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि मैं भी एक रेसिंग कंपटीशन में थी और मैंने एक सर्कुलर ट्रैक का पूरा रन लिया था, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया, जिस भी ट्रैक में चल रही है, बीच वाले में चल रहा है, यहां तक का डिस्टेंस रेडियस हो गया, और ये एक सर्कल जो है वो फॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से। ये वाला झूला तो सबने झूला है ना, झूला है सबने, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका रेडियस है, और यहां मान लो कोई भी बैठा है, कौन बैठा है, भूमि बैठी है, और भूमि चल रही है ऐसे, ये भी आपके पास क्या है, ये वर्टिकल सर्कल है। अगर ऐसे बात करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है। और ऐसे तो सबने किया होगा, चीजों को हमारे घुमाने की आदत होता है, स्पेशली ईयरफोन्स घुमाते हैं ना हम लोग, ऐसे 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 करने की कोशिश करते हैं, सब घुमाते हैं, और फिर कोई ना कोई टोकता है खराब हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसका वायर खराब हो जाएगा। मैं तो बहुत डांट खाती हूँ इस मामले में, ठीक है। सो ये जो सर्कल, ये ऐसे जो घूम रहा है, ये भी आपके पास सर्कल, और ऐसे भी घुमा सकते हैं हम इसको। तो अगर हम डेफिनेशन फॉर्म में देखें तो इन फिजिक्स सर्कुलर मोशन क्या है, मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle और rotation along a circular path। देखो एक कॉन्सेप्ट में आपका थोड़ा सा ठीक करती हूँ, सर्कुलर मोशन रोटेशन मोशन में भी होता है। देखिए जैसे अर्थ है, अर्थ बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, ये रोटेट कर रही है ना इस एक्सिस के अबाउट। अब ये कोई भी एक पार्टिकल उठा लो, अब जब ये बॉल जो है, मान लो कॉस्को की बॉल है, ये घूम रही है, और एक पार्टिकल है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे सर्कल में घूम रहा है ना, पूरी घूम रही है, कोई भी पॉइंट है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, सब अपना अपना सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो रोटेशन में भी सर्कुलर मोशन है, अलग अलग पॉइंट्स की अगर हम बात करें, और सिंगल पॉइंट की बात करें तो आपको समझ में आता ही है कि कोई चीज ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो सपोज ये आपके पास सेंटर है, और यहाँ आपके पास क्या है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है,
ए, और ये चल रहा है सर्कल में, ये रेडियस हो गया। तो ये मान लो यहां पहुंच गया बी पॉइंट पर, तो कितना एंगल इसने बनाया, थीटा। ठीक है, तो ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट लिया सरकमफ्रेंस के अलोंग, इसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस। और जो उसने ये डिस्प्लेसमेंट लेते हुए सेंटर पे जो उसने एंगल बनाया वो क्या होता है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। अब ए को देखो, ए से फिर जब वो बी पे मूव कर रहा है तो आपकी गर्दन और आपकी आंखें भी ऐसे मूव कर रही हैं, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल हमने घुमाया, थीटा। तो थीटा आपके पास स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, पढ़ा होगा आपने पहले। थीटा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा चलो सोचो जरा, अगर ये वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा बेटा, हम जैसे वेलोसिटी की बात करें, मान लो ये कार है यहां से चल रही, वेलोसिटी दिखाते हैं आप ऐसे टेंजेंशियली, किसी भी पॉइंट पर दिखाएंगे, ये वेलोसिटी होती है। अब ये वेलोसिटी हो सकता है सर्कल में कांस्टेंट हो, जिसको आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, और हो सकता है ये वेलोसिटी चेंज हो रही हो, कोई सर्कल में चीज तेजी से भागने लग जाए, कोई हो सकता है सेम वेलोसिटी से भाग रही है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पार्ट समझ में आता है कि सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो आपको दिखाई दे रहा है, हर पॉइंट पर बदले जा रहा है, यहाँ पर बदल रहा है, इधर डायरेक्शन बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म में जो है स्पीड घट रही हो या स्पीड बढ़ रही हो। तो अब थीटा का डायरेक्शन किधर लूं मैं, सवाल तो ये है। थीटा का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलरली, ये एक एक्सियल वेक्टर होता है, और इसका हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब इसको कैसे लगाना है, ए से बी जा रहा है, कोई सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, ए से बी, जिधर भी सर्कुलर मोशन है, ए टू बी हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना सर्कल, सो ऐसे फिंगर को कर्ल किया, जिधर थंब पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। अगर मान लो बी से ए चल रहे होते तो हमारी फिंगर्स ऐसे बी टू ए करते, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनवर्ड, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड। तो दो ही डायरेक्शन हो सकती है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। यानी अगर सर्कल क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है तो इनवर्ड आ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो आउटवर्ड आ रहा है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होती है थीटा की, आप किस किस में रेडियन, यस, डिग्री एंड रेडियन, और एसआई यूनिट क्या है आपके पास, रेडियन। डायमेंशन क्या होता है, मैम डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। अच्छा 360 डिग्री यानी कि एक पूरा चक्र, उसमें कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई। 180 डिग्री में पाई, 90 डिग्री में पाई बाय 4, पाई बाय 6, 30 डिग्री में पाई बाय 6, 160 में पाई बाय 3 एंड सो ऑन। आप कर सकते हो, कन्वर्जन करना आता है सबको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहां से ये समझनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर होता है, एक्सिस के अलोंग उसका डायरेक्शन होता है। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम निकालते हैं, ठीक है। अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए मोशन के अलोंग, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ ली है सर्कुलर मोशन की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी को पता है, किसी भी स्टूडेंट को पता है बेटा, ये आपके पास मान लो सेंटर है, यस मैम। क्या होता है रिलेशनशिप, मैम S इज इक्वल्स टू आर थीटा। यस, S इक्वल्स टू आर थीटा, ग्रेट। और मान लो ये यहां पहुंच रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसने एंगल लिया थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो इसको हम कैसे निकालेंगे, हमें एक चीज तो समझ में आती है, v होता है आपके पास ds बाय में, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे चक्कर वाले रूल से। जैसे मान लो कि पूरा एक चक्र होता है, ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 2 पाई r।
अगर 1 रेडियन घूमेगा तो 2 पाई आर वाई में 2 पाई, और अगर थीटा रेडियन घूम रहा है तो आर थीटा, तो आर थीटा ही क्या हो जाएगा आपके पास, एस। थीटा रेडियन में कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एस। ठीक है, तो एस इक्वल्स टू आर थीटा हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, उसी तरीके से यहाँ पर ओमेगा होता है डी थीटा वाई में डी टी। ये होता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस, जैसे ये v इंस्टेंटेनियस होता था ना। v एवरेज हम लोग कैसे लिखते थे, डेल्टा एस बाय में डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ पर ओमेगा एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा अपॉन बाय डेल्टा टी। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, मैम रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन क्या होंगे, m0 l0 t माइनस 1। यस। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। अच्छा, अगर मैं जैसे हमने वहां पर सवाल करे थे, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे तो आप वेलोसिटी निकाल लेते हो डिफरेंशिएट करके, आपको वेलोसिटी दे तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते थे, एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। सिमिलरली यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी भी आप कर सकते हो, T1 से T2। क्लियर है? यस मैम। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल कर दो फटाफट। If theta equals to 2t square plus 2, then find omega in 2 seconds and at t is equal to 2 seconds. तो in 2 seconds मतलब क्या निकालना है, ओमेगा एवरेज, और at t is equal to 2 seconds मतलब ओमेगा इंस्टेंटेनियस। सो इंस्टेंटेनियस निकालना तो बहुत आसान है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना होता है। सो ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 8 4t और t की वैल्यू 2 यानी 8 सेकेंड, 8 रेडियन पर सेकेंड। और ओमेगा एवरेज क्या होगा, ये होता है डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी, यानी कि थीटा 2 माइनस में थीटा 1, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ आ जाएगा डेल्टा टी। टोटल टाइम है 2 सेकेंड। ठीक है, थीटा 2 यानी कि अभी देखो इन 2 सेकेंड, तो 0 से 2 सेकेंड, तो पहला टाइम क्या हो जाएगा 0 और दूसरा टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 10, यहाँ पर 2 वैल्यू पुट कर दी, और 0 पे कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, सो अब आता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है बताओ फटाफट। मैम v is equals to r ओमेगा। यस, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, ये मान लो आपके पास वही सर्कुलर मोशन है, ठीक है, और यहां से ये पॉइंट यहां पहुंच गया, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आर हो गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो हमें एक चीज पता है, v होता है ds बाय में dt, ओमेगा होता है d थीटा बाय में dt, और एक s इक्वल्स टू आर थीटा भी किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो s इक्वल्स टू आर थीटा पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं d आर थीटा बाय में dt, आर बाहर कॉमन आ गया, dv बाय में dt, एंड dv बाय में dt क्या होता है, तो कुछ गड़बड़ हो गई है, v इज इक्वल टू ds बाय dt। देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमें ओमेगा में रिलेशनशिप चाहिए ना, तो इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे थीटा इक्वल्स टू s बाय आर, यहाँ पर रखिए s बाय में r और नीचे dt, तो रेडियस तो कांस्टेंट है, रेडियस बाहर आ जाएगा, ये 1 बाय r बाहर आ गया, ds बाय में dt, ds बाय dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी v बाय r, यानी यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गया, v इज इक्वल टू r ओमेगा। और याद रखो v इज इक्वल टू r ओमेगा स्केलर फॉर्म है, ठीक है, और ये सिर्फ सर्कल के लिए ट्रू होता है, ट्रू फॉर सर्कल ओनली। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या गलत होगा, ये ऐसे लिख सकते हैं, मान लो ये आपका पॉइंट यहां से यहां पहुंचा था, तो डायरेक्शन ये था ना, तो ओमेगा की डायरेक्शन तो बाहर है और वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियली होती है, तो दोनों वेक्टर्स को आप कंपेयर कर सकते हो क्या, रेडियस तो कांस्टेंट है, या तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती, तो ये आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। दूसरी बात,
v इज इक्वल टू आर ओमेगा में ये देखिए v और r हमेशा आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। सो अगर हमें किसी और मोशन में देखना है तो हम लिखेंगे v परपेंडिकुलर बाय में r। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, किसी और मोशन में मतलब क्या है कि मान लो एक कार जा रही है, आपने उस कार को यहां से देखना शुरू किया, तो एक तो आपको दिखता है कि ऐसे लीनियर उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, बट आपकी आंखें भी तो ऐसे मूव कर रही है ना, यानी आपके विद रिस्पेक्ट टू उसने एंगल भी ट्रेस किया है। ठीक है, तो इस तरह के मोशंस में जो आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका आपकी आंखों से जो डिस्टेंस है वो आप लेंगे, उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी होती है। जैसे सर्कल के केस में अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया r और इसकी परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो हम सिंपली ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सही तरीका क्या है, ओमेगा v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्लियर है? तो कोई भी मोशन, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे, तो ओमेगा इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, एंगुलर वेलोसिटी आप कहीं पर भी देखते हैं जहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है। समझ में आई बात? तो इसी का एक सवाल करेंगे हम लोग लास्ट। ठीक है, फिर आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी लोग प्रैक्टिस करके आइएगा। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ व्हेन इट इज एट पोजीशन ए एंड व्हेन इट इज एट पोजीशन बी। तो इस पॉइंट पर देखना है मुझे एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट पर क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर बाय में r। तो यहां पर देखिए डिस्टेंस जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 4 है, क्या ये परपेंडिकुलर ही नहीं है 10 मीटर पर सेकेंड इस डिस्टेंस के? यस और नो? बोलिए बेटा, ये जो आपने लाइन ज्वाइन करी है क्या ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर नहीं है? यस सर। Yes, तो ma'am. सीधा आपको पुट करनी है 10/4, 2 to the 4, 2 5 जा, ये हो जाएगा आपके पास 2.5 रेडियन पर सेकेंड। अब बी पॉइंट पर देखो, ठीक है, ये कार चल रही है, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, बट क्या अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो ये v परपेंडिकुलर बन रहा है इस डिस्टेंस के लिए? ये v No, परपेंडिकुलर ma'am. No, ma'am. अगर ये 37 डिग्री है, ठीक है, और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 53। यस मैम। और ये हमने परपेंडिकुलर ले लिया भाई, इस डायरेक्शन में चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, 37 डिग्री। 53 प्लस 90 प्लस 37 180 बनेगा। सो आपके पास एक कंपोनेंट 10 का इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 10 cos 37 इस डायरेक्शन में। यही चाहिए मुझे, यही कंपोनेंट चाहिए, और तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। इतनी ही इच्छा है बस जिंदगी में, कंपोनेंट समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 cos 37, और दूसरा क्या आएगा, इधर आएगा, ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो इसी के डायरेक्शन में होगा, तो ये चाहिए ही नहीं मुझे। इसकी बात करते हैं। सो अगर हम देख रहे हैं बी पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो v परपेंडिकुलर बाय में r। अब r कितना होगा, ये 37 डिग्री का ट्राइंगल है, ये 4 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये आपको दिख रहा है ना, हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसकी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व करें तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, 37 की 3, तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 5, और v परपेंडिकुलर क्या है, 10 cos 37 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा, 10 cos 37 कितना होता है, 4/5 बाय में 5, 5 1 जा 5 2 जा, तो आएगा 8/5। क्लियर है सबको? आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको विद रिस्पेक्ट टू 1.4. एट बी पॉइंट कितना आ रहा है, 1.4। 1.4. ठीक है, क्लियर है? फिर सबको कर लोगे इस तरह के सवाल? यस मैम। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने अलग अलग डायरेक्शंस में आपको वेलोसिटीज दिखा रखी है, v परपेंडिकुलर निकाल के देखिएगा, ये क्वेश्चन करने हैं आपको। और फिर हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो बचे हुए पार्ट हैं, प्लस में एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर हम स्टार्ट कर देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? यस मैम। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, पहले तो ये बताओ, समझ में आ रहा है?